हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। सृष्टि के आरंभ से ही ये तिथि बहुत ही खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए नहीं बल्कि शैव भक्त और सिख धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए ये दिन इसलिए खास होता है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को ये अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का जो निर्माण कार्य था वो फिर से आसान हो पाया। भगवान शिव के भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाने लगे और इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि भगवान शिव के अनेकों नामों में से एक नाम है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तरह से सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक देव जी के बताए अनुसार रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस प्रकार ये दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजहों से बहुत खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है और इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी या अन्य धातु की मछली छोड़कर किया जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन जब आकाश में चंद्रमा उदित हो रहे हों उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृत्तिकाओं का पूजन करने या ध्यान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। व्रत रखते समय, पूजा पाठ करते समय व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। जो लोग किसी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हो उन्हें भी आज के दिन व्रत की कथा सुनने से गंगा स्नान करने जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कुछ पौराणिक कथाएं और साथ ही शिव रुद्राष्टकम का हिंदी और संस्कृत में पाठ। क्योंकि आज त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है, ऐसे में प्रदोष काल के समय जो भी भक्त भगवान शिव से संबंधित कथाएं या पाठ पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव उन पर और उनके परिवारजनों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से इनकार कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तीनों कहने लगे कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।
उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्य देव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा, और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन दिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं। अब सुनिए शिव रुद्राष्टकम का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात, हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष है, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात, जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल है, जिनका कोई राज्य नहीं,
जो गिरि अर्थात पर्वतों के वासी हैं, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, जो कि कैलाश के स्वामी हैं, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी है, जो उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के हैं, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है। चलत कुंडलम भ्रसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा अंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर को, जो कि पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रह शूल निर्मूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम। अर्थात जो भयंकर है, जो परिपक्व साहसी है, जो श्रेष्ठ है, अखंड है, जो अजन्मे है, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती के पति, जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी। अर्थात जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, वो मुझसे सदा खुश रहें। ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी है, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वानराणाम न तावद सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम। अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है, ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं। जो सुख है, शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो।
अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, न योग न ध्यान, ऐसे देव के सामने मेरा मस्तक झुकता है। सभी सांसारिक कष्टों, दुखों से, दर्द से ऐसे देव मेरी रक्षा करें, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है या सुनता है, शंभुनाथ सदा उसकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।